अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। मसला जो है बड़ा संजीदा है। पाकिस्तान की रियासत और पूरा निज़ाम समझ लें बंद गली में खड़ा हो गया है। इस वक्त जो पाकिस्तान की दो पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ इमरान खान है, वो पॉपुलर है, लोग उसके साथ हैं, दूसरी तरफ 12 जमातों का इत्तेहाद है, वो हुकूमत में है, और ये दोनों आमने सामने हैं। ट्रेजिडी ये है पाकिस्तानी निज़ाम की कि दोनों के जो मफादात हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। खान साहब फरमा रहे हैं कि जी मुझे फौरी बस जल्दी आया, घंटा करो, आधा घंटा लगाओ, रिक्शे पे बैठो, इलेक्शन करा दो, बस मुझे इलेक्शन दे दो। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दूसरी जो पावर्स हैं, उनको इलेक्शन सूट नहीं कर रहे। बड़ी दो चार वाली बात है। इलेक्शन कराने का मतलब है इमरान खान जीते और हुकूमत पाकिस्तान उसके हवाले करें, वो घर चले जाएँ, जाके सिगरेट भी है कि हुक्का भी है, वो क्या करें। तो ये वो क्लैश है कि इमरान और मौजूदा हुकूमत जो है ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं निकाल पा रहे जहाँ पे जाके पाकिस्तान का ये पॉलिटिकल डेडलॉक ख़त्म हो सके। तो हुआ क्या, जो होता है पाकिस्तान में, यहाँ के जो ताकतवर हल्के हैं ना, उन्होंने डंडा सोटा पकड़ लिया। उन्होंने अपने स्टाइल से थोड़ों को मैसेज कराया कि भाई बैठो और मसला हल करो। इस तरह हम पाकिस्तान नहीं चला सके। अगर इस तरह ही लॉन्ग मार्च होते रहे तो ये आपका जो कैपिटल है इस तरह हर दूसरे महीने तीसरे महीने आके इसका मुहासरा होता रहेगा, तो ना आपकी इकॉनमी चलेगी, ना आपका रोज़गार बेहतर होगा, दुनिया में आपका पहले कोई इंप्रेशन नहीं है। आप इसी हवाले से जाने जाते हैं कि आप हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो इस वक्त आज की जो ताज़ा तरीन जो सिचुएशन ये है वो ये है कि ताकतवर हल्कों ने दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ पे, दोनों पोलिटिकल फोर्सेस पे शदीद दबाव डाला हुआ है कि कोई मसले का हल निकालो। और इसके लिए मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, सदर अलवी काफ़ी दिनों से एक्टिव है और वो पिंडी से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो इमरान से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो भी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पे जाके मामला हल हो जाए। और दूसरी तरफ जो शहबाज और नवाज़ की लंदन में मुलाकात है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि दबाव दोनों पे है। और मैं आपको जो असल जो इनसाइड आ रही है, जो नून के हल्कों से, वो ये आ रही है कि नवाज़ी साहब आकड़े ने, कहते नहीं नहीं भाई ऐसे इलेक्शन नहीं कराने, जाओ उनको कोई फिर जो मर्जी वो कर लें। अगर वो उसके दबाव में आते हैं वो कि वो लॉन्ग मार्च करते हैं इमरान खान, वो उससे प्रेशर में आते हैं, तो हम नहीं लॉन्ग मार्च कर सकते, हम क्यों दबाव लें। तो ये आज की ताज़ा तरीन पाकिस्तान की सिचुएशन है कि इस मुल्क में जो दो बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आमने सामने खड़ी हैं और पाकिस्तान एक डेड लॉक में, बंद गली में खड़ा है और पूरा पाकिस्तान इसकी सज़ा काट रहा है। एक डिप्रेशन है, माशी तौर पे हम जहाँ खड़े हैं, आप सबको पता है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की रियासत है, रियासत को इस बात की बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है कि ये निज़ाम नहीं चल सका। इस तरह की जो कन्फ्रंटेशन है, जो महाजर है, ये जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आज खान साहब निकल पड़े हैं, खान साहब का लॉन्ग मार्च फिर वहीं से शुरू हो गया जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था। खान पे एक कातलाना हमला भी हो चुका है और उस कातलाना हमले से एक जो सिंपथी का वोट है, जो इमरान के लिए लोगों की एक मोहब्बत है, वो मज़ीद जाग गई है। उसका जो वोटर है मज़ीद चार्ज हो गया। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ज़ख्मी खान ज़्यादा ख़तरनाक होगा और उसके लिए जो वोटर है, सपोर्टर है, ये पाकिस्तानी वोटर की मेंटालिटी है। जब उसको लगता है कि उसके लीडर पे जुल्म हो रहा है, दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो वो उसके साथ मज़ीद चलते हैं। तो इमरान की तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। इमरान की लड़ाई ये है कि इमरान समझता है कि पाकिस्तान में इस वक्त वो पॉपुलर तरीन आदमी है और उसका प्रूफ ये है कि रिसेंटली जितने, जब से इमरान इक़्तिदार से बाहर आया है, पाकिस्तान में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें 75% जो विन है वो इमरान की है। और ये भी तहरीक का जी भी मतलब एक अपना फार्मूला है कि खान साहब ने कहा जी कि मैं हर इलेक्शन, हर MNA की ज़िमनी इलेक्शन से लड़ूंगा और जनाब आप 8 में से 7 जगह जीत गए। तो खान का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, लड़ाई क्या हो रही है। इसीलिए जो सदर अलवी हैं, उन्होंने अपना, एक तो उनका ताल्लुक PTI से है, वो इमरान के बड़े पुराने साथी हैं, और दूसरा वो पाकिस्तान की रियासत के सरबराह भी हैं। तो उस हवाले से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन मिल जाए या ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे इमरान को भी कुछ मिल जाए, हुकूमत को भी कुछ मिल जाए और जो रियासत भी बच जाए। मगर मेरी इतलात है कि ये सारे मुज़ाकरात अभी तक ऐसी कोई चीज़ पैदा नहीं कर सके, ऐसा कोई नुक्ता नज़र, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जहाँ पे ये खड़े हो सके जिससे जाके पाकिस्तान आगे जा सके। पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। पिछला हफ्ता, इवन आजकल के दिन में आपको पता होगा, आपका जो कैपिटल है उसके साथ जो शहर है वहाँ पे तलीमी इदारे आपने बंद किए हैं। तलीमी इदारे आपने इसलिए बंद किए हुए हैं, सीधी सी बात है कि वहाँ पे एक किस्म का एक इमरान के प्रो रोज़ कोई ना छोटा मोटा जुलूस निकलता है और आप सड़क बंद कर देते हैं। वो एक किस्म का ट्रेलर चल रहा है कि हम जनाब ताकतवर हल्कों को PTI वाले मैसेज दे रहे हैं कि हम जनाब वाकई मुहासरा कर लेंगे इस्लामाबाद का। अभी KPK से भी लोगों ने आया था, तो वो एक थ्रेट मुसलसल बनी हुई है। पिछले हफ्ते में पेशावर और जो इस्लामाबाद की मोटरवे है वो बंद कर दी गई। तो इस तरह जो एक अनसर्टेनिटी आपके कैपिटल इस्लामाबाद पिंडी में पहुंच चुकी है, ये को मैं आपको छुपी छुपाई खबर नहीं दे रहा, ये एक रियलिटी बता रहा हूँ। वहाँ पे
आपने स्कूल बंद रखे हुए हैं, रातों को अक्सर शामों को वहाँ पे छोटे छोटे जलसे जुलूस निकलते हैं जो मुजाहरे में बदल जाते हैं और वो रास्ते बंद कर देते हैं। अब पॉइंट ये है कि इमरान खान के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो विन है वो सिर्फ एक है, वो है जल्दी इलेक्शन। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में ये हो रहा है कि भाजी वड्डे भरा नूं समझाया जा रहा है कि भाजी वो डंडा संडा चलन वाला जे तो वो डंडा सोटे से क्या मुराद है, यहाँ पे एक फार्मूला आपको मैं बताता चलूँ हिस्ट्री के पुराने ज़माने से। 90s में जब नवाज़ मेरा अपना पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में नवाज़ शरीफ की एक बड़ी मज़ेदार एक पर्सनैलिटी है, मेरी राय है। नवाज़ शरीफ भी कन्फ्रंटेशनिस्ट है, महाजराई का बंदा है, लड़न मरन का शौकीन है, वो हर वक्त कोई ना कोई जंगो जदल जारी रखता है। तो उस ज़माने में उसकी जंग पड़ गई जनाब इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सिंबल सदर इसाक खान से। इसाक सदर ने ना इसकी हुकूमत, वो उस ज़माने में 8वीं तरमीम थी जिसके तहत सदर के पास ये पावर थी कि आपको किसी इल्ज़ाम में, करप्शन में या गलत काम करने पे आपकी हुकूमत ख़त्म कर दे। नवाज़ की हुकूमत ख़त्म हो गई तो नवाज़ शरीफ तब 90s अर्लीज़ की मैं बात करूँ, नवाज़ शरीफ 90s में जनाब वो बन गया। आज का इमरान खान नहीं भाई मैं तो नहीं जाना, मैं तो लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं तो सियासतदान हूँ। तो जनाब बड़ी एक जंगो जदल हुई, फिर जाके नवाज़ शरीफ अपना उसकी जो हुकूमत ख़त्म हुई है। अजीब पाकिस्तान की तारीख का एक अच्छा पहलू भी आप कह सकते हैं, हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। अदालत ने नवाज़ शरीफ को बहाल कर दिया। ये एक तारीखी एक वाक़या हुआ कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत सदर पाकिस्तान ने ख़त्म की और ये बहाल हो गई, मगर जंग ना ख़त्म हुई। इसाक डार जो समझ लें ताकतवर हल्के हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था सदर पाकिस्तान का इसाक खान, जो बहुत पाकिस्तान से 35-40 साल हमेशा बड़ी बड़ी पोजीशन पे रहा। वो वज़ीर ख़जाना रहा, वो सेक्रेटरी ख़जाना रहा, स्टेट बैंक का गवर्नर रहा। वो बड़ा इसाक खान जो था वो सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा, वो जनरल ज़िया के बड़ा पास रहा, सेनेट का चेयरमैन रहा। इतना पावरफुल आदमी, इतने एक्सपीरियंस का आदमी नवाज़ शरीफ ने फड्डा पाला। नवाज़ शरीफ ने कहा भाजी नहीं इंज नहीं होगा, मैं ताड़े थले नहीं होगा। बिल्कुल ये जो आज इमरान खान कर रहा है। और यहाँ मैं चलते चलते अहम एक चूँगा आपको बता दूँ, इमरान और नवाज़ की पर्सनैलिटी में बड़ी सिमिलैरिटी है। ये दोनों लड़ने के माहिर और लड़ने के शौकीन भी हैं। ये मतलब आमने सामने रहने वाले कन्फ्रंटेशनिस्ट दोनों लोग हैं और तब इसने ये पोजीशन ली। और अल्टीमेटली ये हुआ कि जब नवाज़ शरीफ बहाल हो गया, इस दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया, मगर वो लड़ाई से जनाब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ले सके। अल्टीमेटली काकड़ फार्मूला, जनरल काकड़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे का फार्मूला, वो भी डंडा फार्मूला है। तो उन्होंने कहा भाजी बैठो दो भी इस्तीफ़ा दो। तो सदर इसाक भी घर गया और वज़ीर-ए-आज़म अपना नवाज शरीफ भी घर गया। फिर इलेक्शन हुए और बेनज़ीर इलेक्शन जीत गई। तो पाकिस्तान की जो सारी हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली वहीं हम खड़े हैं 75 साल से। हमारी सारी जो सियासी मुहाज़रा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आमने सामने आने वाला हमारा मजाक है, कभी हमने निगोशिएशन से, गुफ्तगू से हल नहीं किया। और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान के पास भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर वो सेटिस्फाई हो जाए। उसकी सेटिस्फेक्शन वन लाइनर है कि ये हुकूमत रिज़ाइन दे, निगरान वाले हैं वो 90 दिन में इलेक्शन कराने। नवाज़ शरीफ और 12 पार्टियों का पॉइंट ये है कि हमने IMF के कहने पे कीमतें महंगी की, असी सिर तक घट्टा पवा लिया, महंगाई हमने कर दी, तेल हमने महंगा कर दिया, मिट्टी का तेल असी महंगा कर दिया। हमारे पास क्या जवाज़ है कि हम अपनी प्रेशर से जो हमने IMF के कहने पे कीमतें बढ़ाई, उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा इमरान खान को दे दें और उसको इलेक्शन करा के उसके हाथ में 5 साल के लिए हुकूमत दे दें और फिर असी 5 साल जुतियाँ खाइए। तो ये है हमारी पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल, ये है हमारा वियंत इस मुल्क की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का। दोनों का एक्सट्रीम सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहता है जी हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, वो कह रहे हैं जी हर सूरत हमें 1 साल दो क्योंकि असी अपना टिड शिट पढ़ लिए। तो ये जो पाकिस्तान का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन नवाज़ से मुराद है ये जो 12 सियासी जमातें हैं और इमरान खान, ये कहीं नहीं जा रहा। ताकतवर हल्के हैं जो पाकिस्तान की रियासत के नुमाइंदे हैं, जिनका ये कंसर्न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सियासी डायलॉग है, जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर है, जो सियासी माहौल है, वो दीवार के साथ लग रहा है। और अगर आप सियासी तौर पे फ्रीज़ हो गए, जो कि हम हो चुके हुए हैं, जिस मुल्क में हर रोज़ लॉन्ग मार्च हो रहा हो, कत्लो गारत हो रही हो, गोलियां चल रही हो, मीडिया में जर्नलिस्टों को मारा जा रहा है, तो वहाँ किस तरह इकॉनमी चल सकती है? वहाँ समाज नॉर्मल किस तरह रह सकता है? आप किस तरह कह सकते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को हम एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं? तो पाकिस्तान एक बंद गली में आ चुका है। मैंने आपको बता दिया है, इस बंद गली में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी शदीद कंसर्न है कि इस मसले का हल निकाला जाए, मगर निकल नहीं रहा। नवाज़ शरीफ पूरी तरह चाह रहा, कहता है फिर जाए तो सब कुछ जाए, हमने नहीं, आप हमारे खिलाफ एक्शन लें, हमें हुकूमत से निकालें। हम आसानी से ये नहीं हम करेंगे, हम गुड बॉय नहीं बनेंगे कि जी हम हुकूमत छोड़ रहे हैं और आप निगरान लाएँ और इलेक्शन करा रहे हैं। तो ये आज की सारी सिचुएशन है कि हमेशा की तरह हम फिर एक दफ़ा
पॉलिटिकली क्राइसिस का शिकार हैं। वैसे ये बड़ी नॉर्मल बात है हमारे लिए, और मेरा ख्याल है हमने इस बार भी कसम खाई हुई है कि इस क्राइसिस को हल नहीं करना। इज्तमाही तौर पे ऐसी कोई लाइन नहीं हमें मिल रही जहाँ पे इमरान भी सेटिस्फाई हो जाए, नवाज़ भी सेटिस्फाई हो जाए, हुकूमत भी सेटिस्फाई हो जाए और रियासत के नुमाइंदे भी सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम आ चुका है और इसके साथ माशी तबाह बर्बादी भी आ रही है, और अल्टीमेटली आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।